तो वो चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी या नौजवानी की, तो ध्यान यही रहता है कि ये जल्द से जल्द परमात्मा जीवन में आ जाए, ये एक भाव बनते हैं तो वाकई ही ये जीवन फिर उम्र का, ये आध्यात्मिकता भी उम्र की फिर मोहताज नहीं रहती। जहाँ छोटे से ध्रुव प्रहलाद भक्त का भी आज संसार ने नाम लेता है, वहीं फिर कोई भी और वजह नहीं बनती कि एक बाल अवस्था से नौजवानी की उम्र में जिनको एक ये जिज्ञासा है, या कईयों को बुजुर्गी में भी आती है, तो जब आए तब मुबारक, ये उस समय ही परमात्मा उसी पल मिल सकता है। बस बात वही कि ये संसार की ओर, ये संसार की सामान, ये रिश्ते नाते, ये परमात्मा ने जो बख्शे हैं, इसका जहाँ संभाल तो करनी है, पर मन को इसमें बांधना नहीं है। ये जब तक चीज़ों को हम परमात्मा की देन समझेंगे, ये सदुपयोग भी होगा, ये एक अच्छी तरह से इस्तेमाल भी होंगी चीज़ें। पर वही एक कोई वस्तु आज है कल नहीं है, उसके लिए मन को इतना परेशान कर लेना कि एक फिर उदासी भरा जीवन जीने लग पड़ना, तो ये तो फिर उस तरह से वस्तु के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई कि परमात्मा ही नज़र आना बंद हो गया। तो संतों ने हमेशा डिटैच्ड अटैचमेंट की बात की है कि ये सब चीज़ों को तो एक अच्छी बात है, मेहनत मशक्क़त करना, अपने घर परिवार को पालना, एक घर में आराम के लिए अन्य अन्य गैजेट्स लेके आना, पर ये सब होने के बावजूद ध्यान परमात्मा में लगाना, कैसे अपने मन को फिर चीज़ों में उलझाना नहीं है। ये परमात्मा में जितना ध्यान और लगाते हैं, अक्सर एहसास होता है कि घर के आपसी रिश्ते भी और संवर रहे हैं, उनमें और महक आ रही है। कैसे फिर कभी भी नज़र किसी की ओर पड़ती है तो वो बुरा या वो बेगाना लगता ही नहीं है, वो हर कोई अपने ही परिवार रूप दिखते हैं, अपना ही अक्स दिखता है। और कैसे फिर हर एक में परमात्मा रूप स्वयं कि जब ये निराकार का एहसास है तो वो कण कण में है, तो हर एक में है, तो फिर कोई वजह नहीं बचती कि किसी से भी नफरत की जाए। फिर वो वजह नहीं बचती कि एक किसी की गलती पे उसको इतना बुरा अपने दिमाग में बांध ही लिया कि वो इंसान बुरा है। नहीं, फिर वो जहाँ उस इंसान की माफ़ी के मोहताज भी नहीं रहते, वो खुद ही क्षमा का भाव अंदर से आता है, और वो इंसान अगर माफ़ी मांग भी ले तो भी बात यही रहती है कि ये आगे से गलती वो इंसान ना रिपीट करे। उतनी कम्युनिकेशन, एक उतनी बातचीत उस इंसान से रहती है कि चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हमसे भी होती है, आपसे भी हो गई, बस आगे इसको वाकई ही सुधार का एक ये मौका देखें, इसमें एक वो अपॉर्चुनिटी देखें, इसको फिर अगर शिक्षा मिली है तो इसको गवारा ना जाए पल को, ये सीख कर आगे बढ़ा जाए। कैसे फिर संतों के भाव में तो ऐसे भी होता है कि गलती से भी अगर एक छोटी सी जो चीज़ वाकई ही फूल जैसी कोमल भी क्यों ना हो, अगर किसी को गलती से लग जाए तो संतों के तो मन में यही आएगा कि सामने वाले इंसान को दर्द ना हो गई हो हमारी वजह से। और वहीं एक अगर मन में अहंकार लेंगे तो किसी के सर पे पत्थर भी मार रहे हैं, एक ये हैवानों वाली हरकतें भी इंसान कर रहा है, और मन में माफ़ी तो दूर की बात, ऐसा भी ख्याल नहीं आ रहा है कि कुछ गलत कर रहे हैं। ये परमात्मा का एहसास ही नहीं, तो फिर इंसान का शरीर तो है पर अंदर इंसानियत नहीं है, तो फिर ऐसा जीवन तो कहाँ एक मनुष्य कहलाने लायक भी जीवन है। तो इस दातार ने ये पोटेंशियल तो दिया है कि हम इंसान के शरीर में एक फरिश्ता भी बन सकते हैं, एक दानव भी बन सकते हैं। तो क्या बनना है? बात वही
चेतनता की, कि ये चेतनता को अपने जीवन में जिन्होंने अपनाया, संतमती को अपनाया, और तभी बार बार संत एक सेवा सुमिरन सत्संग के पहलू पे भी इतना जोर देते हैं कि अपने साथ साथ हर समय जब संतों का संग होगा ये सत्संग रूप में, तो फिर अच्छे विचारों के साथ साथ जीवन कैसे ये वाकई ही दिल से एक चेंज होता है। ये रवैया ऊपरी बनावटी नहीं, ये दिल का प्रवर्तन है। कैसे फिर एक वो भाव आता ही नहीं कि हमसे कोई नीचा है तो सभी पूज्य हैं, सभी ही के लिए ये सेवा भाव, और हर समय सिमरन रूप अरदास भी, जहाँ खुद को भी एक बख्शवाने के लिए और वहीं हर एक के लिए अरदास ये संत करते हैं। तो ये ऐसा संतों वाला जीवन हर कोई जी सकता है। संतों के तरह एक सिर्फ बोली भाषा की बात नहीं कि कोई कुछ लोग देख रहे हैं तो हम अपनी वाणी को मधुर कर लें, नहीं। भक्त तो बंद कमरे में अकेला बैठा भी उसी तरह प्रभु प्रेमी है, प्रभु का दीवाना है, और चाहे महफिल में भी हो, कहीं बीच बाजार में भी हो, तो भी हर एक में भी प्रभु को ही देखेगा, अंग संग अपने कण कण में देखेगा। तो कैसे एक जीवन में क्या करना है क्या नहीं, ये बहुत ही आसान हो जाता है जब इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को जीवन में बसा लेते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर ऑफ ट्रैक हो रहे हों, बार बार ये दिल ये चेतन हो के दिमाग भी ये इस परमात्मा को ही पकड़ता है और सही रास्ते की ओर खुद को डाल लेते हैं, तभी ये आत्म मंथन भी, ये रिफ्लेक्ट करना अपने अंदर, ये इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम दूसरों की कमी